नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 13वां पारा सूरह यूसुफ, आयत नंबर 105 एंड 106। लफ्ज़ी तर्जमा। वकायिन, और कितनी ही, मिन आयात निशानियाँ हैं, फिस समावाती, आसमानों, वल अर्ज़, और ज़मीन में, यमुर्रूना, के गुज़रती हैं, लैहा, इन पर, वाहुम, और वो, अनहा, इनसे, मोरिज़ून, एराज़ करते हैं। वमा, और नहीं, युमिनु, व ईमान लाते, अक्सरुहुम, इनके अक्सर, बिल्लाहि, अल्लाह पर, इल्ला, मगर, वहुम, और वो, मुशरिकून, शिर्क करते हैं। फरमाया, और आसमानों और ज़मीन में कितनी ही निशानियां हैं जिन पर से गुजरते हैं और वह इनसे बेध्यान होते हैं। मक्का के काफरों का, बिलखसूस आम इंसानों का बिलअमूम ये हाल ये है कि आसमान और ज़मीन में मौजूद तौहीद बारी ताला के बहुत से दलाइल इनकी निगाहों के सामने से गुजरते हैं, लेकिन इनमें गौर व फिक्र नहीं करते और इन्हें इनसे कोई फ़ायदा भी नहीं पहुंचता। यह आसमान जो बग़ैर सतूनों के हमारे सरों पर रुका हुआ है, और ये सितारे जो आसमान में जगमगाते रहते हैं, ये ज़मीन, इस पर पहाड़ों के सिलसिले, चटियल मैदान, समुंदर, पौधे और हैवानात, इनमें से हर एक अल्लाह की वहदानियत की दलील है और इस बात की दलील है कि वही इनका खालिक और राज़िक है। वही मारता और जिंदा करता है, इसके अलावा और कोई नहीं, इसका साजी कोई नहीं। लेकिन अक्सर और बेशतर लोग ऐसी गफलत का शिकार होते हैं कि इन दलाइल और बराहीन से इन्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता और इन्हें इनमें गौर व फिक्र करने की तौफीक ही नहीं होती। सूरह राद में फरमाया, और अल्लाह वो है कि जिसने आसमानों को बुलंद किया बग़ैर सतूनों के, जिन्हें तुम देखते हो, फिर वो अर्श पर बुलंद हुआ, और उसने सूरज और चाँद को मुसख्खर किया, हर एक एक मुकर्रर वक्त के लिए चल रहा है। वो हर काम की तदबीर करता है, खोल खोल कर आयात बयान करता है ताकि तुम अपने रब की मुलाकात का यकीन कर लो। और वही है जिसने ज़मीन को फैलाया और इसमें पहाड़ और नदियाँ बनाईं, और इसमें तमाम फलों में से एक एक जोड़ा दो दो किस्म का बनाया, और रात को दिन पर उड़ा देता है। बिलाशुबा इसमें इन लोगों के लिए यकीनन बहुत सी निशानियां हैं जो गौर व फिक्र करते हैं। फरमाया, और इनमें से अक्सर अल्लाह पर ईमान नहीं रखते मगर इस हाल में कि वो शरीक बनाने वाले होते हैं। ये वो हकीकत है जिसे कुरान ने बड़ी वजाहत के साथ कई जगहों पर बयान फरमाया। मुशरिकीन ये तो मानते हैं कि आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक और राज़िक और मुदब्बर सिर्फ अल्लाह ताला ही है, लेकिन इसके बावजूद इबादत में अल्लाह के साथ दूसरों को भी शरीक ठहरा लेते हैं। और यूँ अक्सर लोग मुशरिक हैं, यानी हर दौर में लोग तौहीद के कायल तो रहे, लेकिन तौहीद अलवियत मानने के लिए तैयार नहीं होते। अल्लाह के बजाय गैरों की परस्तिश करते हैं। इंसानों को अल्लाह के नाउज़ बेटे और फरिश्तों को इसकी बेटियां कहते हैं, नाउज़ बिल्ला, अस्तगफिरुल्लाह, जो शिर्क अकबर है और इसका शिर्क होना वाज़िह और जली है। शिर्क की एक दूसरी किस्म शिर्क खफ़ी है जिसमें अक्सर लोग मुब्तला हो जाते हैं और इन्हें इसका एहसास भी नहीं होता। गोया इससे मुराद वो मुनाफिक भी हैं कि जो लोगों के दिखलावे के लिए नेक काम करते हैं, वो मुशरिक है। इसलिए इसने इबादत में अल्लाह के अलावा गैरों को शरीक बनाया। वो अगरचे अल्लाह की वहदानियत का एतकाद रखते हैं, लेकिन अल्लाह के लिए अपनी अबूदियत में मुखलिस नहीं होता, बल्कि हसूल दुनिया या जाह मंजिलत की खातिर नेक अमल करता है। इस्तग़फ़ार। मालूम हुआ कि जो नेक काम भी लोगों के दिखलावे के लिए किया जाएगा वो शिर्क होगा। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह ताला के यहाँ सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? आपने जवाब दिया, तेरा अल्लाह के साथ शरीक ठहराना, हालांकि इसी अकेले ने तुझे पैदा किया है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वो अकेला है, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। बेशक सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मैं तमाम शरीकों से ज़्यादा शिर्क से बेजार और बेपरवाह हूँ। जो शख्स अपने किसी काम में मेरा कोई शरीक ठहराए
تو میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، 3 بار فرمایا۔ اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو ہی جاتا ہے، مگر اللہ عز و جل اسے توکل کی برکت سے زائل کر دیتا ہے۔ توکل اتنی اہم چیز ہے ہماری زندگیوں میں۔ سیدنا محمود بن لبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم پر سب سے زیادہ ڈر شرک اصغر کا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری۔ قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دی جائے گی تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ریاکارو، تم جاؤ ان کے پاس جن کے دکھانے سنانے کے لیے تم نے عمل کیے تھے، اور دیکھو کہ وہ تمہیں کوئی جزا دیتے ہیں یا نہیں۔ بہت اہم حدیث۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے ریاکاری سے محفوظ رکھے۔